वेलकम टू आरएस क्लास। दोस्तों कैसे हो सब लोग, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आपराधिक ट्रेसपास क्या होता है, कितनी होती है सज़ा और कैसे होती है इसमें जमानत। आपराधिक ट्रेसपास कब माना जाता है और किन किन कंडीशनों पे आपराधिक ट्रेसपास माना जाता है, किस धारा में ये रखा गया है और कितनी साल का इसमें सज़ा का प्रावधान है, कैसे इसमें होती है जमानत। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों देखते हैं आपराधिक ट्रेसपास क्या होता है। लेट्स गो, बने रहिएगा वीडियो में। आपराधिक ट्रेसपास की परिभाषा को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि एक व्यक्ति जो किसी दूसरी व्यक्ति की संपत्ति पर, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर बिना किसी अधिकार के, अपना वैध अधिकार या बिना किसी अनुमति के अपना खुद का नियंत्रण स्थापित करता है, तो ऐसा व्यक्ति आपराधिक ट्रेसपास का अपराध करता है। मान लीजिए कैसे, देखिए ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है, तो ये दोनों ए और बी नाम के व्यक्ति हैं। अब ए नाम की व्यक्ति की ये संपत्ति है, मान लीजिए ये घर है या ज़मीन है या XYZ जो भी हुआ, बी नाम की ये संपत्ति है। ए नाम का व्यक्ति जो है बी नाम की जो संपत्ति है इस पर कब्जा करता है और या फिर ये कहता है कि ये मेरी है, यानी ज़बरदस्ती से अपना इस पर अधिकार दिखाता है। तो ये क्या हो गया, आपराधिक ट्रेसपास की श्रेणी में आएगा, धारा 452 की श्रेणी में आएगा साथियों। ये चलो आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया। आगे कहा गया है आपराधिक ट्रेसपास से तात्पर्य मूल रूप से एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की निजी संपत्ति में गैर कानूनी रूप से प्रवेश की संदर्भित करता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी संपत्ति के स्वामी की अनुमति के बिना उस संपत्ति में प्रवेश करता है, चाहे वह किसी भी कारण से ऐसा कर रहा हो, ज़रूरी नहीं कि उसका इंटेंशन क्या है, किसी भी कारण से ऐसा कर रहा हो, कानून की भाषा में उस व्यक्ति को अपराधी की नज़रों में ही देखा जाएगा। यानी वो कैसे भी कर रहा हो, आपराधिक ट्रेसपास की अगर वो गलती कर रहा है तो वो किसी भी मन में अपना कुछ भी सोच रहा हो, कैसे भी कर रहा हो या जा रहा हो या ज़बरदस्ती से कर रहा हो, उसका इंटेंशन कुछ भी हो, तो वो आपराधिक ट्रेसपास की श्रेणी में आएगा। जिसने आपराधिक ट्रेसपास का अपराध किया है, दुनिया भर में किसी व्यक्ति की संपत्ति में ट्रेसपास करने वाले व्यक्ति को गलत नागरिक के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि भारत सहित कई देशों ने इसे एक आपराधिक अपराध भी बना दिया है। ये एक आपराधिक अपराध भी माना जाता है कि मान लीजिए किसी के घर में आप ज़बरदस्ती घुसते हो तो ये आपराधिक अपराध भी माना जाता है। भारत में ट्रेसपास करना आमतौर पर एक न्यायिक अपराध भी है और आमतौर पर ऐसा अपराध के हर्जाने के रूप में क्षतिपूर्ति दी जाती है। यानी कोई अगर ऐसा अपराध कर देता है तो हर्जाने के रूप में उसे क्षतिपूर्ति भी दी जाती है। किंतु अगर धारा 452 की बात की जाए तो उसमें और भी अपराध शामिल होते हैं जिसके लिए सज़ा देना अनिवार्य हो जाता है। हालांकि आपराधिक इरादे के साथ ट्रेसपास को एक आपराधिक अपराध माना जाता है और IPC की प्रावधानों के तहत दंडनीय होता है। इसे एक आपराधिक अपराध बनाने का कारण यह है कि ट्रेसपास के अपराध को कम किया जा सके और ताकि किसी संपत्ति का मालिक बिना किसी रुकावट के अपनी संपत्ति का आनंद ले सके। भारतीय दंड संहिता के तहत अतिचार क्या होता है, देखिए अतिचार क्या होता है। अतिचार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से संपत्ति में एक भौतिक हस्तक्षेप है। यह गैर कानूनी प्रविष्टि चीज़ों के गैर कानूनी रखने या थोड़ा छोटा करते हैं, गैर कानूनी रखने या खतरनाक चीज़ों या जानवरों को ज़मीन में घुसाने या यह एक आपराधिक कृत्य हो जाता है के रूप में भूमि की क्षतिपूर्ण आनंद के साथ एक सीधा हस्तक्षेप होने पर अतिचार एक अत्याचार हो सकता है। भारतीय दंड संहिता
कि धारा 441 के तहत 1860 जो आपराधिक अत्याचार को अपराध के रूप में परिभाषित करता है या जो किसी दूसरे के कब्जे में संपत्ति में प्रवेश करता है या किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए या ऐसी संपत्ति के कब्जे में किसी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से करता है, कानूनन प्रवेश किया जाता है। यानी कैसे भी कर रहा हो वो, ये उसे अपमान कर रहा हो या अपमानित करने के लिए कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, अगर उसके घर में अगर घुस रहा है या कैसे भी XYZ, पीटने के लिए, मारने के लिए और बलात्कार करने के लिए या छेड़खानी करने के लिए, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों। कैसे भी अगर घुस रहा हो तो आपराधिक ट्रेसपास वो माना जाएगा। इरादा एक तत्व है क्योंकि मेंस रीड एक अपराधी के लिए महत्वपूर्ण है। उसी के लिए सज़ा धारा 447 के तहत प्रदान की जाती है, जिसमें 3 महीने का कारावास और 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। यानी ये दोनों शामिल हैं, 3 महीने का कारावास और 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है, ये दोनों शामिल हैं। तो ये था आपराधिक ट्रेसपास धारा 452 आज आपने पढ़ी। तो ये आज आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार की कानूनी एवं सहायता के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आगे एक नई धारा लेके, एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।